हमारे देश के कुछ प्राइवेट अस्पतालों का हाल ऐसा है कि अगर उन पर एक किताब छापी जाए तो उसका शीर्षक होगा मरीजों के शरीर से खिलवाड़ करके पैसा कैसे कमाया जाए। ऐसे अस्पताल बेहतर इलाज के नाम पर मरीजों को लूटने की बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ सिस्टम के पास है। आज हम आपको राजधानी दिल्ली के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जिस पर गलत इलाज करने के आरोप तो हैं ही, साथ ही गलत बिल बनाने के भी आरोप हैं। हॉस्पिटल पर ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मरीजों और उनके परिवारों ने आरोप लगाए हैं। यह हॉस्पिटल दिल्ली के पालम डाबरी रोड पर स्थित है और हॉस्पिटल का नाम है AS किडनी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के मालिक अतुल अग्रवाल पर गलत इलाज करने और एक्स्ट्रा बिल मरीजों को थमाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। मैं आपको एक एक करके सारी कंप्लेंट्स बताऊंगा जो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में दी गई है। पहली कंप्लेंट देखिए, यह दिनेश राठौर नाम के शख्स ने सागरपुर थाने में दर्ज कराई है। दिनेश राठौर का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए 2 जून को AS किडनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया और महज एक दिन का 75,000 रुपये बिल थमा दिया गया। यानी सिर्फ एक दिन बच्चे को भर्ती किया गया, ऑपरेशन के बाद अगले दिन डिस्चार्ज भी कर दिया गया और एक दिन का 75,000 रुपये बिल दिनेश को सौंप दिया गया। जिसके कुछ दिनों बाद दोबारा बच्चे को कुछ परेशानी हुई। उसके बाद बच्चे को फिर से उसी अस्पताल में एडमिट किया गया और दूसरी बार 52,000 का बिल परिवार को सौंप दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि ऑपरेशन पहली बार किया गया था जिसमें ऑपरेशन के चार्जेस इंक्लूड थे, लेकिन दूसरी बार भी बिल में ऑपरेशन का चार्ज जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उस वक्त डॉक्टर अतुल अग्रवाल छुट्टियों पर थे। बावजूद इसके बिल में डॉक्टर अतुल अग्रवाल का विजिटिंग चार्ज दिखाया गया। इसके बाद फिर बच्चे को ऑपरेशन एरिया में परेशानी हुई, लेकिन तीसरी बार डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अब बच्चे का इलाज एम्स अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर अतुल अग्रवाल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स की गई। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल के रिसेप्शन स्टाफ ने पुलिस कर्मियों को, मीडिया कर्मियों को, पीड़ित परिवार को 2 घंटे तक मिसगाइड किया। रिसेप्शन स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल ऑपरेशन थिएटर में हैं, अभी किसी से मिल नहीं सकते, लेकिन पुलिस ने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, लेकिन अतुल अग्रवाल कहीं नहीं मिले। एक और चीज, जब बच्चे के पिता दिनेश राठौर ने डॉक्टर अतुल अग्रवाल से फोन पर बातचीत की और कहा कि मेरा बहुत खर्चा हो गया है डॉक्टर साहब, जिसके चलते अब इलाज भी सरकारी अस्पताल में कराना पड़ रहा है, तो डॉक्टर अतुल अग्रवाल कहते हैं कि मैं आपके नाम पर एक फर्जी बिल बना दूंगा और जो भी डिफिसिट आएगा मैं आपको आपके पैनल से लेकर आपको लौटा दूंगा। यानी कि एक डॉक्टर एक सही सलामत आदमी को फोन पर कहता है कि मैं आपके नाम पर एक फर्जी बिल बना दूंगा और आपके पैनल से जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा आएगा मैं आपको लौटा दूंगा, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। यानी अब पैनल कंपनियां भी इस डॉक्टर से बच नहीं पाई। इस पूरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के पास है, जो हम अगली खबर में आपको सुनाने वाले हैं। एक्चुअली मैंने अपने बेटे का ऑपरेशन कराया था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था इस हॉस्पिटल में। तो ये 1 तारीख को मैंने 1 तारीख को डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को दिखाते फिर इसने 2 तारीख को मुझे एडमिशन के लिए बोल दिया। मुझे बोला कि अपेंडिक्स बस्ट होने वाली है, डरा दिया उसमें कि बस्ट होने वाली है, आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने इसका ऑपरेशन अगले दिन ही मैंने इसको एडमिट कर दिया 2 तारीख को। एडमिट होने के बाद उसके बाद उसने 3 तारीख को इसने छुट्टी डिस्चार्ज कर दी डॉक्टर ने। इसका ऑपरेशन हुआ है ये अपेंडिक्स का, अभी तक 2 जून को हुआ था और अभी तक ठीक नहीं हुआ है ये। अभी तक इसमें से पस आ रही है। मैंने जब इसे दोबारा दिखाया तो इसे 2-3 दिन बाद ही फीवर और इसको जो है वॉमिटिंग होने लगी। उसके बाद मैंने दोबारा दिखाया तो कह रहे कि डॉक्टर मतलब कुछ दिक्कत हो गई है तो हम दवाइयाँ चेंज कर देते हैं। दवाइयाँ चेंज करने के बाद भी जब ये ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद हमने डॉक्टर ने बोला कि आप इसे दोबारा एडमिट कर दीजिए। पहले इसने 75,000 का बिल बनवा दिया हमारा, 75,000 रुपये ले लिए सर्जरी के अपेंडिक्स के। फिर दोबारा जब एडमिट करने हमने आए इनके पास तो कह रहे कि मैं तो छुट्टियों पे जा रहा हूँ अभी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन यहाँ पे आप मतलब एडमिट कर दीजिए और ट्रीटमेंट होता रहेगा। 17 जून को ये दोबारा एडमिट किया हमने इसे इसी हॉस्पिटल में, तब भी ये ठीक नहीं हुआ। 4 दिन एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज करने के बाद इन्होंने ऊपर से पस निकाल दी, लेकिन अंदर से कोई टेस्ट वेस्ट नहीं किया, अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया, CT भी नहीं किया। जब हमने बाहर फिर दोबारा डिस्चार्ज करने के बाद
दोबारा इन्होंने बिल बना दिया 52,000 रुपीज़ का। मैंने बोला कि भाई मेरा इतना खर्चा हो रहा है और बच्चा भी ठीक नहीं है अभी मेरा। मैंने दूसरे हॉस्पिटल्स में प्राइवेट में दिखा रहा हूँ तो उसमें इतना बिल बता रहे हैं मुझे दोबारा से। तो फ़ोन पे बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए कि दोबारा आप एडमिट हो जाइए, हम आपका बिल बना देंगे, फेक बिल बना देंगे। एक्चुअली मेरा इंश्योरेंस हो रखा है पैनल से, तो फेक बिल बना देंगे आपका। जो दूसरी कंप्लेंट सागरपुर थाने में दी गई है उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। कंप्लेनेंट का कहना है कि पथरी का ऑपरेशन कराने एएस किडनी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जहां उसे एनेस्थीसिया का गलत इंजेक्शन दे दिया गया और 24 घंटे के अंदर उसे पैरालाइज हो गया। सर मैं पथरी थी मेरे, जो किडनी के आसपास पथरियां थी, उसके लिए मैंने ऑपरेशन के लिए एडमिट हुआ था मैं, और 2 दिन में एडमिट रहा था हॉस्पिटल में। तो उस बीच जब मेरे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया तो ये कहते हैं कि एक्सपर्ट टीम आती है बाहर से, जबकि मेरे को पता है डॉक्टर राजेश ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था और डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी ने उनको डाटा भी था उसी टाइम जब वो इंजेक्शन दिया था, तो उनका हाथ स्लिप हुआ था, जिस कारण वो इंजेक्शन मेरी स्पाइनल हड्डी में ना लग के वो साइड में लगा, जिसके कारण मेरा पैर पैरालाइज हो गया राइट साइड का। अब ये तीसरी कंप्लेंट जो है वो उसी दौरान एक शख्स ने पुलिस के सामने रखी जिस दिन हम हॉस्पिटल में कवरेज कर रहे थे। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी का इलाज कराने यहाँ आया था और मुझे ये कहकर सिक्योरिटी मनी ली गई कि इलाज के बाद ये पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल वाले सिक्योरिटी मनी तक लौटाने को तैयार नहीं है। सर एक्चुअली मेरी वाइफ को स्टोन था, गॉल ब्लैडर में था स्टोन, तो मैंने सर को दिखाने आया, सर से बात किया अतुल अग्रवाल जी से, तो इन्होंने कहा एडमिट कर दो, एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, और ये मेरे पैनल में था। तो हम अतुल जी से बात की अतुल सर से, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बिल्कुल आप एडमिट कर दीजिए, छोटा सा ऑपरेशन होगा और छोटे से ऑपरेशन में ज़्यादा अमाउंट में ठीक है कर देते हैं। एडमिट कर दिया हमने, और इन्होंने 10,000 रुपये में से सिक्योरिटी अमाउंट लिया। इन्होंने बोला कि स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो आप, ये सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपका वापस कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी मनी के लिए बोला, तो उन्होंने बोला अभी हमारे पास 8 बजे हैं, स्टाफ नहीं है, आप अगले दिन आ जाना, किसी दिन में आ जाना, आप ले लेना। अप्रूवल लेने के बाद 40,000 के 55,000 अप्रूव हो गए, 55,000 आप वो अप्रूव हो गए, 10,000 मेरा कैश, मतलब 65,000 रुपये, जो कि इनको 41,000 रुपये 40,000 रुपये ही चाहिए थे। अब मैं इनसे बोला कि कैशलेस पॉलिसी में थे, हमारा जो 15,000 रुपये आप एक्स्ट्रा लिए वो तो कोई बात नहीं, मुझे उसका इशू नहीं है, बट मेरा जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो वापस कर दो। इन्होंने बोला कि वो एक्चुअली उसी में ऐड हो गया, उसमें कट गया, तो क्या है क्या। अब चौथी शिकायत कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको इंडिया टाइम 24 न्यूज पर एक खबर दिखाई थी जिसमें पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि इस अस्पताल ने एक महिला का पित्त की थैली का ऑपरेशन किया और पूरा केस बिगाड़ दिया। ऑपरेशन के बाद जब ये लोग आकाश हॉस्पिटल पहुंचे, जब महिला को कुछ दिक्कत फील हुई होगी तो ये आकाश हॉस्पिटल पहुंचे और आकाश हॉस्पिटल ने क्लियर किया कि जो पहले ऑपरेशन हुआ है एएस किडनी हॉस्पिटल में वो ठीक नहीं हुआ। ऐसा आरोप परिवार वालों ने लगाया। पड़ जाती और बिल्कुल सफ़ेद हो जाती और बोले उसकी नस कट गई। मैं बोली मैं कहा बेटा किस टाइम छुट्टी दोगे? न बोले अभी छुट्टी नहीं दे रहे, हमको चार्ज थोड़ी ले रहे इस पर। मैं कहा पहले चार्ज ले लिया थी, क्यों ना ले रहे, कोई वजह होगी। थोड़ी देर पीछे इसका इतना बुरी तरह दर्द उठ गया और ग्लूकोज चढ़ रहा था। मैं बोली मैं कहा बेटा ये ग्लूकोज रिस रहा है, एक बार जाकर देखे, न बोली वैसे ही चलेगा। मैं 2-3 दफा आई, लापरवाही। तो रात को जब हमने देखा हमारे पेशेंट का बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, हमने अपने पेशेंट को जब देखा तो हमने इनको फ़ोन किया तो उस टाइम पे ये आते नहीं हैं। फिर ये आए, उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में आपको इसको आईसीयू प्रेफर करना पड़ेगा, हमारे पास आईसीयू फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ आईसीयू के लिए आपको हमें रेफर करना पड़ेगा, आप इसको फटाफट लेके जाइए। अगर किसी अस्पताल के खिलाफ एक शिकायत आती है या फिर 2 शिकायतें आती हैं तो ये एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन अगर एक ही अस्पताल के खिलाफ लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं, बार बार पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं शिकायत लेकर, तो वो गलती नहीं एक अपराध भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर हमने एएस किडनी हॉस्पिटल का पक्ष भी लेना चाहा। हॉस्पिटल का पक्ष लेने के लिए हमने डॉक्टर अतुल अग्रवाल को 2 बार कॉल भी किया, लेकिन कॉल पिक नहीं हुआ। हमने अपने अदर सोर्सेज के जरिए भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर भी रिक्वेस्ट की कि वो एक बार डॉक्टर अतुल अग्रवाल से हमें मिलवा दें ताकि उनका हम पक्ष ले सकें। इतना ही नहीं, हमने सोशल मीडिया के जरिए भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी वेबसाइट बंद आ रही है जो उस पर दी हुई है, और हमने ऐसी कोई ईमेल आईडी हमें नहीं मिली जिसके माध्यम से उनसे कांटेक्ट किया जा सके।
हमने कई दिनों तक इस रिपोर्ट को होल्ड करके भी रखा क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल रुचि दिखाएगा, लेकिन हॉस्पिटल ने अपना पक्ष रखने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल को देश की मीडिया के सामने आना चाहिए क्योंकि ये पूरा मामला आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। आज मैं देश के डॉक्टर्स से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूं। जब किसी परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ती है तो मदद के लिए सबसे पहला नाम डॉक्टर का होता है। अस्पतालों की इमरजेंसी में परिवार वाले हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जितना चाहें पैसा ले लीजिए, लेकिन हमारे मरीज की जान बचा लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको भगवान का दर्जा देते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। उनका भरोसा टूटने मत दीजिए, क्योंकि आपसे भरोसा टूटा तो समझिए ऊपर वाले से भरोसा टूट गया। हम उम्मीद करते हैं कि यह खबर देखने के बाद सिस्टम इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगा और दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।